यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ज्ञान बिंदु का यहाँ पर जो जीएस एकेडमी है इनका यहाँ पर टेस्ट पेपर है, जो बीपीएससी प्रीलिम्स का यहाँ पर अभी पेपर हो रहा है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर 2 तारीख कल थी, है ना, 2 तारीख का यहाँ पर जो पेपर हुआ है इसमें यहाँ पर देखो डेट भी दे रखा है, वो भी दिखाऊंगा मैं। तो 2 तारीख को यहाँ पर ये पेपर हुआ है, राइट। और यहाँ से पहला पेपर ये है, ठीक है, पहला पेपर है। और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से हम लोग 1 पार्ट और 2 पार्ट को लेकर के कवर करेंगे, ठीक है। पार्ट 1 में आधे क्वेश्चन और पार्ट 2 में आधे क्वेश्चन। तो यहाँ से कल इनका पहला पेपर हुआ है 2 तारीख को, तो हम लोग यहाँ से इसको कवर कर रहे हैं, ठीक है। डेट वैसे यहाँ पर दिया था, यहाँ पर दे रखा है, देखो डेट 2 मई है ना कल का। और यहाँ पर हिस्ट्री का पेपर है और यहाँ से टेस्ट नंबर पहला, सब कुछ यहाँ पर दे रखा है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन एक से देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अशोक के शिलालेख के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला, अशोक के शिलालेख को पढ़ने का श्रेय सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप को दिया जाता है। पहला क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका ये करेक्ट है। सेकेंड बात है, अशोक का अधिकांश शिलालेख ब्राह्मी लिपि और संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। सेकेंड बात क्या होगा, सेकेंड बात यहाँ से अशोक का अभिलेख अधिकांशतः ब्राह्मी लिपि तथा प्राकृत भाषा में लिखा है, इसलिए यहाँ पर सेकेंड गलत हो जाएगा, संस्कृत इसमें नहीं होगा। तीसरा, उत्तर पश्चिम भाग में पाए गए शिलालेख केवल ग्रीक भाषा में लिखे गए थे, तीसरी बात यहाँ से गलत होगी, ठीक है। तीसरा भी गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो तीसरा इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पर जो अशोक था इससे हम बोले कि उत्तर पश्चिम भाग में पाए गए शिलालेख केवल ग्रीक भाषा में थे ना, तो ये बात गलत होगी, केवल ग्रीक भाषाओं में नहीं थे, ठीक है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पाए गए अभिलेख जो थे अशोक के शिलालेख ग्रीक और अरामाइक दोनों भाषाओं में देखने को मिलते थे। अशोक का बृहद शिलालेख की संख्या 14 तथा स्तंभ लेख को संख्या 7 बताई गई थी, ठीक है। ओनली 1 करेक्ट है, बाकी सब गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से इसमें बोला है कि वेदांत यहाँ पर जो दर्शन है उसके संबंध में विचार करना है, ठीक है। देखते हैं इसको, वेदांत दर्शन के बारे में। इसमें बोला है कि ब्रह्मा एवं आत्मा का भेद माना गया है। सेकंड का पहली बात क्या होगी यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मा एवं आत्मा को अभेद माना गया है, ये बात सही है यहाँ से। सेकंड बात है, सेकंड बोला है कि कर्म का सिद्धांत जो है वेदांत दर्शन की गहराई से जुड़ा हुआ है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात भी यहाँ से इसकी करेक्ट है, ठीक है। दोनों बात यहाँ से सही है, क्योंकि यहाँ पर वेदांत दर्शन कर्म के सिद्धांत में विश्वास करता है और इसके कार्यों का परिणाम को बताता भी है, यह उससे भुगतता है। दोनों बातें करेक्ट हैं। वेदांत दर्शन का मूल स्रोत प्राचीन उपनिषदों से निहित होगा। तीसरी बात क्या होगी, तीसरी बात यहाँ से दूसरे का ये करेक्ट है भी, तीनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा 1 2 3, दूसरे का डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ से देखो ये थोड़ा सा हम लोग को क्वेश्चन जो कर रहे हैं ना, ये बीच में लिखा हुआ जो आ रहा है। कल जो पेपर हम लोग करेंगे तो क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे, है ना, उसके बाद करेंगे तो सब क्वेश्चन हम लोग को क्लियर दिखेगा, ठीक है। आज भी करते हैं इसको ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 हो गया है, 2 हो गया ना, तीसरा देखते हैं। कथन 1 और कारणार्थ, आजीवक संप्रदाय के समुदाय जो अनुयायी होते थे ये पुरुषार्थ एवं कर्म की वेदांता में विश्वास नहीं करते थे। तीसरे का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड, आजीवक दर्शन का मूल सिद्धांत नियतिवाद था और यहाँ पर जिसके अनुसार संसार की सभी घटनाएं पूर्ण निर्धारित हैं, ये बात भी करेक्ट है। आजीवक के दर्शन के अनुसार ये बात बताई गई थी और आजीवक संप्रदाय के अनुयायी इसकी विश्वास नहीं करते थे, तो दोनों बातें यहाँ पर करेक्ट है। इसका व्याख्या भी कर रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा, ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 4 है, कालिदास का नाटक मालविकाग्निमित्रम शुंग काल में राजनीतिक इतिहास को जानने वाला एक मुख्य स्रोत होगा। चौथे का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है, सही बात है। दूसरा, इस नाटक में पुष्यमित्र शुंग के पुत्र अग्निमित्र और विदर्भ राजा यज्ञसेन के बीच युद्ध का वर्णन मिलता है, ये बात भी करेक्ट है। और शुंग वंश के संस्थापक कौन थे, पुष्यमित्र शुंग थे और शुंग वंश के स्थापना के पूर्व यहाँ पर मौर्य सेना का प्रमुख सेनापति थे। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ कराया था और इसकी जानकारी राजा धनदेव अयोध्या के अभिलेख पर मिलती थी, ठीक है। दोनों बातें करेक्ट है यहाँ से, और यहाँ से इसकी बात व्याख्या नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही, क्योंकि यहाँ पर ये बात कर रहा था कालिदास की जो यहाँ पर नाटक था उसकी, और यहाँ पर बात कर रहा था पुष्यमित्र शुंग की बात करने लगा। बातें दोनों एकदम करेक्ट है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, तो आंसर बी। क्वेश्चन 5 आते हैं। 5 में बोला है, रेशम मार्ग के माध्यम से होने वाले सांस्कृतिक विनिमय के बारे में कौन सा कथन सही होगा। देखो यहाँ से जो सही है क्वेश्चन इसमें से स्टेटमेंट ये हो जाएगा, ये क्या होगा, ये बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार इसी माध्यम से चीन में एवं जापान के बीच हुआ था, ये यहाँ से क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। और इसमें सिल्क रोड शब्द 1870 में 1877 में जर्मन भूगोलवेत्ता फर्डिनेंड वन रिchthofen ने दिया था और इस मार्ग की शुरुआत चीन में
हान राजवंश के दौरान हुई थी और इसे रेशम के मार्ग कहा जाता था क्योंकि इस मार्ग पर चीन से होने वाले रेशम के व्यापार का वर्चस्व था। ये यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, छठा नंबर है, कनिष्क के दरबार से संबंधित निम्नलिखित विद्वानों पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर विचार करना है। देखते हैं छठे में पहला, छठे का पहला यहाँ से स्टेटमेंट है। इसमें बोला है कि ये कनिष्क के दरबार में संबंधित निम्नलिखित में से विद्वानों को प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर, एक तो अश्वघोष है ना। अश्वघोष क्या होगा? अश्वघोष जो है इसने यहाँ पर, अश्वघोष ने इसने यहाँ पर सारी पुत्र प्रकरण, बुद्धचरित तथा सौंदर्यानंद की रचना की थी। ठीक है। और क्या है? एजिसिलॉस। एजिसिलॉस जो है ये इंजीनियर था जिसके ये मार्गदर्शक और पुरस्पुर महान स्तूप बना था। ठीक है। चरक क्या था? चरक यहाँ पर इसमें आयुर्वेद का पिता माना जाता था और इसने औषधियों पर संहिता लिखा था। आगे मठार। मठार मठार क्या होगा? ये मंत्री था जो राजनीतिक के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। चारों बातें करेक्ट है, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 7 है, सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी के संबंध में विचार करना है। कौन सा कथन यहाँ पर गलत बोला है? ठीक है। सातवें में कौन सा गलत है बताना है। देखो जो गलत स्टेटमेंट है ये हो जाएगा, शकों को पराजित करने के बाद सकारी की उपाधि धारण की थी। सातवाहन शासक जो था गौतमीपुत्र सतकर्णी ने, उसके बारे में ये बोला कि शकों को पराजित किया इसने और बाद में सकारी की उपाधि धारण की थी। ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर गौतमीपुत्र सतकर्णी शकों को पराजित करने के बाद सकारी की उपाधि धारण नहीं किया था। गौतमीपुत्र सतकर्णी को सातवाहन वंश का प्रसिद्ध शासक तथा पुनरुद्धारक माना जाता था और इसने आदृति ब्राह्मण और क्षत्रिय दर्पण, क्षत्रिय दर्प मर्दन, क्षत्रिय का अहंकार नष्ट करने वाला जिसको बोलते हैं, वो कहा गया था। गौतमीपुत्र सतकर्णी राजा और महाराजा की उपाधि धारण की थी। उसने बौद्ध भिक्षुओं को अजयकालीन और कार्ले जैसे चैत्य पर भूमि में दान दे दिया था। ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगी। बाकी जो मैंने बात बताई आपको वो पॉइंट करके नोट कर लेना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे आते हैं 8 नंबर, चोलकालीन भूमि सुधार के बारे में विचार करना है। देखते हैं भूमि के जो प्रकार हैं, भूमि के प्रकार और इसके विवरण कौन कौन से हैं। पहला दे रखा है साला भोग। ठीक है। साला भोग क्या होगा? साला भोग आपका होता है किसी विद्यालय में रख रखाव के लिए भूमि होती है। ठीक है। एक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। राइट। देवदान क्या होता है? देखो जो देवदान होता है ये आपका मंदिर को उपहार में दी गई भूमि होती थी। ठीक है। आगे विलन वगई होता था गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ठीक है। सीका 2। आगे परिचलनद्रम ये होता था जैन संस्थाओं द्वारा दी गई भूमि। तो ये सब नोट कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है। आंसर क्या होगा? क्या यहाँ पर किसके बारे में होता है? तो 8वें का एक करेक्ट हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 है, इसमें बोला है 9 नंबर में कि चोल वंश के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। विजयालय चोल है इसने तंजावुर शहर का निर्माण कराया था। साथ ही निसुम भूसुदनी मंदिर बनवाया था। 9वें का पहला क्या होगा? यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया पर हमला करने के लिए एक जल सेना बनाई थी। सेकंड बात क्या होगा? सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं। विजयालय और के प्राचीन चोल मुखिया परिवार के मुठ्ठियार से संबंधित था और विजयालय कावेरी नदी पर कब्जा करने के लिए मुठ्ठियार को हरा दिया था। और विजयालय चोल ने 9वीं सदी में तंजावुर शहर तथा निसुम्भ सुधनी मंदिर भी बनवाया था। ठीक है। और राजेंद्र प्रथम द्वारा तंजावुर और गंगईकोंडचोलपुरम के बड़े मंदिर का निर्माण कराए गए थे। राजेंद्र प्रथम ने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला करने के लिए एक जल सेना बनाई थी। तो ये सब बातें आपको एक एक करके जितनी मैंने बताया एक्स्ट्रा आपको याद करनी है। ये दोनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ से, इसमें बोला है कि प्राचीन भारतीय इतिहास में के स्रोत में पांडुलिपियों के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? पांडुलिपि के बारे में कौन सा गलत है? आंसर हो जाएगा कि पांडुलिपि केवल संस्कृत भाषा में लिखा जाता था। ये बात गलत है। पांडुलिपि संस्कृत प्राकृतिक तमिल में लिखी गई थी। पांडुलिपि हाथ से लिखी गई प्राचीन पुस्तक होती थी। इसे ताड़ के पन्नों पर भुर्ज और छाल की प्राप्ति की जाती थी, जिसका विषय वस्तु महाकाव्य, कविताएं, नाटक और ये रीति रिवाज चिकित्सक मानी जाती थी। 10वें का आंसर सी। क्वेश्चन 11 मौर्यकालीन जो न्याय है उसकी व्यवस्था के बारे में विचार करना है। बोला कि सम्राट न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था और वह स्वयं भी व्यक्तिगत रूप से मामलों की सुनवाई करता था। 11वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दंड का स्वरूप अपराध की प्रकृति, परिस्थिति के साथ साथ अपराधी के वर्ण पर भी निर्भर करता था। सेकंड बात ये भी करेक्ट होगी। तीसरा, अर्थशास्त्र के अनुसार 3 प्रकार के न्यायालय, नागरिक, सैन्य, ग्रामीण और प्रचलन था इसका। ये बात गलत है। ये बात गलत जाएगी तीसरी वाली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मौर्य काल में 2 प्रकार के न्यायालय थे दीवानी मामलों के लिए, धर्मस्थी
और भविष्यस्तरीय मामलों के लिए कंठशोधक, ये बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? ओनली 1 2 करेक्ट है। क्वेश्चन 12 है, पुरी स्थित जगन्नाथपुरी के मंदिर के संबंध में विचार करना है। इस मंदिर का निर्माण 12वीं सदी में अनंत वर्मन जो चोंड गंगा थी उसके देव ने कराया था। 12वें का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, एकदम सही है। मंदिर के गर्भगृह में स्थापित मूर्ति कलिंग वास्तुकला में पत्थर से बनी हुई थी, ये बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर मंदिर ये कलिंग सलीम बना था और मंदिर के गर्भगृह में स्थित मूर्तियाँ लकड़ी, जो नीम की लकड़ी होती थी उससे बना था, ठीक है। तो ये बात गलत हो जाएगी, ओनली 1 करेक्ट है। क्वेश्चन 13 है 13, निम्नलिखित में से कौन सी रचना वाराह की है? आंसर हो जाएगा 13 का करेक्ट आंसर यहाँ से वाराह के। इनमें से देखो, एक तो क्या होगा 13 में, वाराह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में से एक था, जो गणितज्ञ और ज्योतिष भी था। वाराह की कुल यहाँ पर जो रचनाएं थी प्रमुख, इसमें से आपकी पंचदर्शिका, ठीक है, पंचसिद्धांतिका और वरसंहिता भी होगी, ठीक है, और पितामह सिद्धांत इसमें नहीं दे रखा है। विवाह पटल नहीं थी, देखो इनकी थी एक पंच सिद्धांतिका, ठीक है, जो लिखी हुई है पहले में, एक वृहत संहिता थी, एक पितामह सिद्धांत, ठीक है, एक रोमक सिद्धांत और एक वृहत जातक, ठीक है। तो यहाँ पे विवाह पटल नहीं थी, जो मैंने और बताई आप एक्स्ट्रा लिख सकते हो। एक से अधिक इसके आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है 14, इसमें बोला है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का उसकी जो विजय है उसकी वर्णित नीति है, इसके संबंध में कौन सा कथन है सही होगा? 14 का आंसर हो जाएगा यहाँ से। ये बोला कि आवटिक जो थे राज्यों के शासकों के लिए परिचारिक रथ की नीति अपनाते थे, ये बात करेक्ट है, क्योंकि जो आवटिक रथ थे ये जहाँ परिचारिक रथ होते थे उनकी नीति अपनाते थे। सी यहाँ से सही आंसर है 14 का। क्वेश्चन 15 नंबर 15, प्राचीन भारतीय इतिहास के संबंध में विचार करना है। स्थल और इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती हैं? पहला, बुर्ज होम जो है ये जम्मू कश्मीर, यहाँ कुत्तों के और उनके मालिक के साथ दफनाए जाने के साक्ष्य मिलते हैं। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, चिरांद हिरण के सिंगों को बने उपकरण का प्रयोग किया गया था, सही बात है। गुफा कराल जो है ये जम्मू कश्मीर घर के अंदर बने कब्रिस्तान प्रसिद्ध गड्ढों के आवास के साक्ष्य मिलते थे, न कि चावल का साज, गलत हो जाएगा, 1 2 करेक्ट है। क्वेश्चन 16 है, प्राचीन इतिहास के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। यहाँ पे काल दे रखा है, यहाँ पर इसकी विशेषता दे रखी है 16। पहला, इसमें बोला है कि पूरा पाषाण काल है ना, पूरा पाषाण काल क्या होगा? ये इस समय मानव की पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था, ठीक है, और वे शिकार करते थे और कंदमूल फल खाकर अपना पेट भरते थे, ठीक है। तो क्या होगा? पहला करेक्ट है। सेकंड क्या होता था? मध्य पाषाण काल में आखेटक पशुपालक, ठीक है, ये बात यहाँ से सही होगी। तीसरा, नवपाषाण काल खाद्य उत्पादक का आरंभ होना था, ये बात यहाँ से करेक्ट है, और बस्तियां गांव का भी विकास हुआ था। तीनों बातें करेक्ट हैं, आंसर सभी योग यहाँ पर करेक्ट है, डी 16 का सही आंसर है। क्वेश्चन 17 आते हैं 17, हड़प्पा सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। हड़प्पा वासी युद्ध प्रिय नहीं थे, 17 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये बात करेक्ट है, क्योंकि हड़प्पा जो वासी थे ये क्या थे? ये युद्ध भी नहीं थे, सही बात है, युद्ध प्रिय नहीं थे, सही बात है। हड़प्पा वासियों जो थे पहियों का उपयोग नहीं जानते थे, बात गलत है, वो पहियों का उपयोग बहुत अच्छी तरीके से जानते थे, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 2 करेक्ट है, ओनली 2 गलत है, आंसर तो केवल 2 गलत पूछा है। क्वेश्चन 18 है, ऋग्वैदिक काल के जो पदाधिकारी थे उनके बारे में आर्यों से कौन सी यहाँ पर बात मेल खाती है? बताना है कौन से यहाँ पर उनके कार्यों से मेल खाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर है वज्रपति क्या होता था 18 में? देखो वज्रपति जो था ये आपका वज्रपति 18 आपको जाएगा गोचर भूमि, हाँ देखो वज्रपति जो होते थे, वज्रपति ये गोचर भूमि का अधिकारी होता था, ठीक है, पहली बात यहाँ से क्या करेक्ट होगी। सेकेंड बात है, कुलप क्या होता था? कुलप जो होता था ये तरह से परिवार का मुखिया मान सकते थे, क्या होता है? मुखिया, ठीक है। ग्रामीणी जो होती थी ये गांव का प्रमुख होता था, तीनों बातें सही हैं, ठीक है। और यहाँ पर और लिख सकते हो पॉइंट, जैसे कि ऋग्वैदिक काल की प्रमुख सभाएं क्या थी? जैसे कि सभा, समिति और विदद और गण, है ना, ये सब होते थे। आंसर 18 का क्या होगा? डी करेक्ट है। क्वेश्चन 19 है, उत्तर वैदिक काल के संबंध में विचार करना है, कौन सा गलत है? उत्तर वैदिक काल के बारे में गलत है, कौन सा? यहाँ से गलत हो जाएगा, इस समय विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन में था, ये बात गलत है, सी नंबर, क्योंकि इस समय विधवा पुनर्विवाह प्रचलन में नहीं था, ठीक है। आंसर क्या होगा? सी यहाँ से 19 का करेक्ट आंसर है, ठीक है।
और यहाँ पर विधवा पुनर्विवाह की अनुमति नहीं दी और यहाँ पर ऋग्वैदिक काल में समयावधि करीब 1500 से 1000 ईसा पूर्व के उत्तर की ओर मानी जाती है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा भास का स्वप्नवास दत्ता और हर्ष का प्रदर्शिका रत्नावली नामक का नायक था कौन? आंसर हो जाएगा 20 का करेक्ट आंसर यहाँ से राजा उद्यन 3 संस्कृत नाटकों भास और स्वप्नदत्ता और हर्ष के प्रदर्शिका रत्नावली का नायक था। राजा उद्यन इसका ये सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 21 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। देखते हैं मगध साम्राज्य के उत्कर्ष के भौगोलिक कारणों पर विचार करते हैं। आसपास के घने जंगलों में प्रचुर मात्रा में लकड़ी एवं हाथियों की उपलब्धता मगध की सैन्य शक्ति को बढ़ावा देती थी। 21 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? एकदम करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता था, यहाँ पर मगध के शक्तिशाली साम्राज्य के उदय के पीछे कुछ कारण थे, जैसे कि लोहे की उपलब्धता होती थी वहाँ, ठीक है, और वन संपदा और हाथी की यहाँ पर अधिकता देखी गई थी। ठीक है, और यहाँ पर भौगोलिक सुरक्षा देखी गई और मगध के यहाँ पर बिंबिसार जैसे शक्ति शासक और इसने राज बनाया था। तो देखो दोनों बातें इसके यहाँ से करेक्ट हैं। ठीक है, लोहे के यहाँ पर खाने थी जो अन्य अस्त्र का निर्माण भी करती थी। ये भी दे सकता था, जरूरी नहीं कि यहाँ पर ये देता, आपको दे सकता था कि वन संपदा का भी काफ़ी मात्रा में देखा गया। यह बोल सकता था कि भौगोलिक सुरक्षा को लेकर के यहाँ पर दोनों राजधानियाँ राजगृह और पाटलिपुत्र सामरिक रूप से दृष्टिकोण महत्वपूर्ण थी, ये भी दे सकता था। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। 1 और 2 दोनों करेक्ट है, आंसर सी। क्वेश्चन 22 नंबर है, मौर्यकालीन शासन व्यवस्था जो थी उसका परीक्षण उपधा परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या था? उपधा जो परीक्षण था इसका मुख्य उद्देश्य था कि परीक्षण का कार्य मुख्यमंत्री और पुरोहित जैसे जो उच्च अधिकारी थे उसके चरित्र की शुद्धता की जांच करते थे। सी आंसर इसका आंसर हो जाएगा। मौर्यकालीन जो शीर्ष थे ये अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है। इन्हें महामात्र भी कहा जाता था, जिनकी संख्या 18 होती थी। और कौटिल्य के शासन में 28 अध्यक्षों का विवरण मिलता है जो विभिन्न प्रभागों अध्यक्ष और उसमें मंत्रियों के रूप में काम करते थे। आंसर क्या होगा? 22वें का सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 है 23, इसमें बोला बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदाय के बारे में विचार करना है, कौन सा गलत होगा? यहाँ से जो गलत है 23 का आंसर हो जाएगा हीनयान के धार्मिक ग्रंथ जो थे मुख्यतः संस्कृत में लिखे गए थे, जबकि महायान ग्रंथ पाली भाषा में थे। 23 का डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 24 आते हैं। 24 बोला जैन धर्म के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी थे। पहली बात 24 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है। पहली बात गलत है क्योंकि यहाँ पर जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, जिनका वर्णन ऋग्वेद के वायु पुराण से मिलता है। और पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जिनका प्रतीक सर्प था। ठीक है, और जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। पहली बात यहाँ से गलत है क्योंकि इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता था। ठीक है, महावीर स्वामी का प्रतीक सिंह था। ये सब बात है याद रखनी है। पहला गलत है। दूसरा है जैन तीर्थंकर ऋषभदेव का वायु पुराण से मिलता है, सही बात है। और पार्श्वनाथ का प्रतीक सर्प था, भी मैंने आपको बात बताई। 2 और 3 बात करेक्ट है। 24 का आंसर सी करेक्ट है। 25 नंबर है, कौटिल्य अर्थशास्त्र के संबंध में विचार करना है, कौन सा गलत होगा? यहाँ से जो गलत है 25 में ये हो जाएगा आपका अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना कौटिल्य चाणक्य विष्णुगुप्त ने किया था। ये बात गलत है। ठीक है, क्योंकि जो अर्थशास्त्र जो है ये सप्तांग सिद्धांत का वर्णन किया था और चाणक्य ने राज्य में 7 अंग इसमें बताए थे, जो इस प्रकार थे: स्वामी, आमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र। ठीक है, तो यहाँ से अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना कौटिल्य चाणक्य विष्णुगुप्त ने किया था। डी गलत हो जाएगा यहाँ से। आगे आते क्वेश्चन 26, संगमकालीन धार्मिक व्यवस्था के बारे में विचार करना है। किसान लोग मुरुगन की पूजा करते थे। ठीक है, पहला क्या होगा? 26 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकेंड बात है, सेकेंड बोल रहा है कि मछुआरे एवं तटी लोग वरुण की पूजा करते थे। सेकेंड बात भी करेक्ट है। कोरावई विजय की देवी थी। तीसरी बात भी करेक्ट है। तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से 1, 2 और 3 सभी बातें इसकी यहाँ से सही है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, प्राचीन भारतीय इतिहास के संबंध में जो श्रेणी है उसके बारे में विचार करना है। प्रत्येक श्रेणी का अपना यहाँ पर नियम होता है। ठीक है, 27 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, श्रेणी ही वस्तुओं की गुणवत्ता और मूल्य का निर्धारण करती है। दोनों बातें करेक्ट है क्योंकि हमारी जो सामाजिक इतिहास है इसमें श्रेणी की जो भूमिका है काफ़ी महत्वपूर्ण थी। और प्राचीन काल में प्रत्येक श्रेणी, चाहे वह बुनकर हो या लोहार, अब सबकी अपनी यहाँ पर स्वयं नियम होता था और कानून होते थे। और इस नियम को यहाँ पर श्रेणी धर्म कहा जाता था। इन श्रेणियों के पास अपने सदस्यों
और उनसे विवादों को सुलझाने की न्यायिक शक्तियाँ भी होती थीं। दोनों बातें एकदम करेक्ट है। 27 का आंसर सी। 28 नंबर है। क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन फ्रेम किए हैं तुमने, है ना, तो इसको जरूर लगाना क्वेश्चन को आप। आगे बोला है 28, जितने यहाँ पर टॉपिक आ रहे हैं ना उन सभी टॉपिक को जाकर डीप में भी पढ़ना आप, क्योंकि यहाँ पर इतने क्वेश्चन लगाने से काम नहीं चलेगा, टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा आपका। जो टॉपिक डीप में जाके अगर आप क्वेश्चन करोगे तो और आपको फायदा मिलेगा। जैसे कि मान लो कि सातवाहन राजवंश आ गया, है ना, वाकाटक आ गया, चालुक्य आ गया, तो तीनों टॉपिक आपको पढ़ना है। सातवाहन भी पढ़ना है, वाकाटक भी पढ़ना है और चालुक्य भी पढ़ना है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको टॉपिक को कवर करना है। जैसे कि मान लो 22 नंबर क्वेश्चन में मौर्यकालीन आ गया तो मौर्यकालीन के बारे में रीड करो। इसमें 23 में आ गया बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है, जैन धर्म के बारे में क्या, तो ये सब आपको अच्छे से टॉपिक को जाकर डीप में पढ़ोगे, आगे जो क्वेश्चन आएंगे तो अच्छे से कर पाओगे उनको फिर आप, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं 28, सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य, इनमें से सही कोड बताना है कि कौन सा यहाँ पर इनके सही राजवंशों का क्रम होगा। कालक्रम के अनुसार बताना है। कालक्रम के अनुसार यहाँ पर सीरियल से ही लगे हुए हैं ये, है ना, सातवाहन और वाकाटक और चालुक्य। सातवाहन कब था? 100 से 225 ईस्वी, और वाकाटक 250 से 500, और चालुक्य आपका 543 से 753, ठीक है। सब सीरियल से लगे। आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3, मतलब डी, सी। 29 है, अजंता की गुफाओं के चित्रों के विषय वस्तु के बारे में विचार करना है। इसमें शोभा यात्राओं के त्योहारों मनाने का दृश्य दिखाया गया है। 29 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये 29 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, ये चित्रकारी पत्थर के सतह पर न होकर गुफाओं के दीवारों पर की गई है, ये बात करेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर इसमें अजंता चित्रकला में प्राकृतिक रंगों का प्रयोग हुआ है, और इसमें पीला, लाल, नीला, सफ़ेद आदि रंग भी आज भी सुरक्षित हैं। अजंता की जो चित्रकला पत्थर के सतह पर न होकर गुफाओं के दीवारों पर बनाई है, तो बात करेक्ट है, ठीक है। और इस चित्र में आमतौर पर पुरुष स्त्री को काम करते हुए दिखाया भी गया है, ये सब भी बात करेक्ट है। कहाँ पर दिखाया गया? पत्थरों में नहीं, दीवारों पर। इंपॉर्टेंट बात है। 1 2 3 तीनों करेक्ट है। सही आंसर क्या होगा? सही पूछा इसमें सभी डी। क्वेश्चन 30 है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है और कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। कथन है, स्तूप की अवधारणा मुख्यतः बौद्ध धर्म से उत्पन्न हुई। पहली बात क्या होगी? 30 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है, सही बात है। सेकंड बोला, स्तूप बुद्ध एवं बौद्ध भिक्षुओं के अवशेषों का निक्षेपागार होता है, ये भी बात करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि स्तूप की अवधारणा मुख्यतः बौद्ध धर्म से उत्पन्न हुई थी, जो कि बुद्ध और उपदेशों उनके जो थे भिक्षुओं के, उनके निक्षेपागार से होते थे। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर होना, ठीक है। स्तूप 4 प्रकार के होते थे, शारीरिक स्तूप, परिभोषिक स्तूप, ठीक है, या परिभोगिक स्तूप, और उद्देशिका स्तूप, और पूजार्थक स्तूप, 4। सेकेंड बात बोला है कि स्तूप बुद्ध और भिक्षुओं के अवशेषों को निक्षेपागार होते थे। दोनों बातें करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर देखो बोला पहले में बौद्ध जो स्तूप की उदाहरण बता रहा था कि मुख्यतः बौद्ध धर्म से थी, ठीक है, और यहाँ पर जो स्तूप था उसके अवशेषों के बारे में बात कर रहा है, ना कि इसकी अवधारणा के बारे में। बातें दोनों करेक्ट, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा, तो आंसर बी। क्वेश्चन 31 नंबर 31, प्राचीन काल में शासकों द्वारा भूमिदान देने का उद्देश्य क्या था? भूमिदान देने का उद्देश्य क्या है? आंसर हो जाएगा 31 का करेक्ट आंसर। एक तो कृषि को नए क्षेत्रों में प्रोत्साहन को नीति रखना, ठीक है, सामंतों को अपना नियंत्रण बनाए रखना, और खुद को उत्कृष्ट स्तर पर मानव के रूप में प्रदर्शित करना, ये सभी क्या थे? प्राचीन काल के शासकों में भूमिदान देने की उद्देश्य थी एक तरह से, ठीक है। आंसर क्या होगा? 31 का डी। आगे आते हैं क्वेश्चन 32, 32 नंबर क्वेश्चन। संगम काल में कुड़मय, है ना, कुड़मय एवं पादु शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 में इसका प्रयोग किया जाता था। ये संगम कालीन जो थे प्रचलित कुड़मय पादु को राजा को अदा करने के लिए किया जाने वाला था, ये यहाँ से आंसर होगा। संगम काल में कृषि एवं व्यापार दोनों उन्नत अवस्था में थे, जो राजा को आय का स्रोत बताते थे। सेकेंड बात, यहाँ पर जो भूराजस्व अनाज था और नगद दोनों यहाँ पर इसमें लिए जाते थे। भूराजस्व अनाज एवं नगद दोनों लिए जाते थे, और संगम काल में माँ और वेली भूमिपात की 2 प्रसिद्ध इकाइयाँ थीं। इसके अलावा इरे एक प्रकार की भूमिकर था। जिसका पॉइंट नोट कर लेना है आपको। क्वेश्चन 33 है, राजा हर्ष के सैन्य विजयों के संबंध में विचार करना है। हर्ष ने चीन के तांग वंश के सम्राट ताइत्सुंग को दरबार में अपना दूत भेजा था। 33 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? एकदम करेक्ट है, सही बात है। सेकंड बोला है हर्ष ने चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को हराया था। सेकंड बात यहाँ से गलत हो जाएगी, ठीक है, सेकंड यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर शशांक बंगाल का गौड़ वंश का एक शक्तिशाली शासक था, ठीक है। हर्ष ने शशांक के विरुद्ध सैन्य अभियान चलाया था, अंततः हर्ष ने उसे पराजित करके बंगाल को अपने राज्य में ला लिया था, तो ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा, हर्ष ने
गौड़ शासक को शशांक को पराजित किया था। एकदम सही बात है, 1 और 3 करेक्ट है। ठीक है, आंसर क्या होगा 33 का आपका हो जाएगा, 33 का ए करेक्ट है। 34 34 नंबर है, किस विदेशी यात्री ने उल्लेख किया कि प्रतिहार शासकों के पास भारत की सबसे अच्छी घुड़सवारी सेना थी? करेक्ट आंसर 34 का हो जाएगा ये अल मसूदी, बी आंसर करेक्ट आंसर होगा। अल मसूदी यहाँ पर था जो ये बगदाद का निवासी था और प्रसिद्ध भूगोल शास्त्री था जो 10वीं शताब्दी के आरंभ में भारत आया था। और अल मसूदी जब भारत आया था तो उस समय गुर्जर प्रतिहार शासक महिपाल प्रथम का शासनकाल चल रहा था या शासक था उसका। आंसर क्या होगा 34 का बी करेक्ट है। 35 है, कथन एक कथन कारणार्थ। महाबलीपुरम मंदिर को 5 पांडव मंदिर के नाम से जाना जाता है। 35 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। दूसरा, महाबलीपुरम मंदिर का संबंध महाभारत के 5 पांडव के इतिहास है और गर्भगृह में 5 पांडव की मूर्ति बनाई भी गई है। सेकेंड बात इसकी गलत होगी। ठीक है, सेकेंड बात गलत है क्योंकि महाबलीपुरम मंदिर शिव, विष्णु और दुर्गा को समर्पित है। इस मंदिर में 5 पांडव इसलिए कहा जाता था क्योंकि अब इसमें 5 जो रथ हैं जैसे कि धर्मराज, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी, इसलिए यहाँ पर स्थानीय लोगों से 5 पांडव भी जोड़ देते थे। तो ये गलत हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट है। आंसर क्या होगा 35 का सी, 34 का सी। 35 नंबर है, अच्छा सॉरी 35 ही नंबर है, 35 पे सी होगा, मिस्टेक हो गया बोलने में। 36 नंबर है, गुप्त काल की जातियों से अधिक, गुप्त काल में जातियों के अधिक विस्तार का मुख्य कारण क्या था? गुप्त काल की जातियों में अधिक विस्तार का मुख्य कारण क्या था? 36 का आंसर हो जाएगा, मुख्य कारण था कि देखो एक तो था कि यहाँ पर बोला है कि केवल विदेशों से आने वाले आक्रमणकारी। ठीक है, दूसरा आदिवासी समुदायों में ब्राह्मणों का शामिल होना था, ये भी बात क्या हो जाएगी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से बड़ी संख्या में विदेशी समाज की प्रवेश होता था, तीनों बातें यहाँ से करेक्ट है, तो एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। 37 नंबर है, नवपाषाण काल के संबंध में कौन सा यहाँ पर कथन गलत है? नवपाषाण काल के बारे में कौन सी बातें गलत है? आंसर हो जाएगा पहला बोला नवपाषाण काल में खेती और पहिया का उपयोग होता था। ठीक है, पहला क्या होगा करेक्ट है। सेकेंड, नवपाषाण काल में मानव आग का प्रयोग करने लगा था, ये भी बात करेक्ट होगी। तीसरा, भारत का प्रथम प्रागैतिहासिक उपकरण पलवरम हथौड़ी की खोज करना, ये भी बात करेक्ट है। तो बोला कौन सा गलत है? कोई गलत नहीं, सभी यहाँ पर सही है, तो इनमें से कोई गलत नहीं है, डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 38 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है कि बोला कि सेन वंश जो था, सेन वंश ये संस्थापक बल्लाल सेन थे, पहला क्या होगा? 38 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये गलत है क्योंकि सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन थे, बल्लाल सेन नहीं थे। बल्लाल सेन को बंगाल जाति प्रथा का कुलीन प्रथा कहा जाता था, कुलीन प्रथा को संगठित करने का श्रेय दिया जाता था। 38 का पहला क्या होगा, मतलब दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा? पहला तो हो चुका, दूसरा यहाँ से इसका स्टेटमेंट क्या है ये करेक्ट है। बल्लाल सेन ने अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना पूरी की थी, ये बात गलत है, क्या होगा गलत है क्योंकि यहाँ पर अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना शुरुआत में बल्लाल सेन ने किया परंतु इसे पूरा नहीं कर सके थे, इसी लक्ष्मण सेन ने पूरा किया था। बल्लाल सेन को बंगाल में जाति प्रथा की कुलीन प्रथा को संगठित करने को श्रेय दिया था, इसलिए कथन 2 यहाँ से क्या होगा करेक्ट था, और यहाँ से तीसरी बात गलत हो जाएगी। आंसर क्या होगा? आंसर देगा आपका सही पूछा है तो 38 का करेक्ट आंसर केवल 2 सी। 39 नंबर है, कथन एक और कारण। कथन एक कारण, संगम काल में दौरान मुविद्रम अपनी प्रजा से नियमित कर वसूलते थे। 39 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? ये गलत है क्योंकि संगम काल के दौरान मुविद्रम चोर, चेर, पांड तीनों के मुखिया को कहते थे, पहली बात गलत है। सेकेंड, आर वे मुख्य रूप से उपहारों और सैन्य अभियानों से भेंट प्राप्त या भेंट पर निर्भर थे, सेकेंड बात आर क्या होगी? ये भी करेक्ट है, दोनों सही है, मतलब पहला गलत है दूसरा सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा डी करेक्ट है, आर वाला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, चीनी यात्री हेनसांग और यहाँ पर फायन ने भारत आक्रमण के संबंध में विचार करना है। जहाँ फायन ने पाटलिपुत्र को एक समृद्ध नगर के रूप में देखा, वहीं हेनसांग के समय के पाटलिपुत्र पतन की स्थिति में था और यहाँ पर कन्नौज का महत्व बढ़ चुका था, पहली बात क्या होगी? 40 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकेंड, फायन ने विधान को अत्यंत कठोर बताया, जबकि यहाँ पर
हेनसोंग के अनुसार गुप्तोत्तर काल में दंड और अपेक्षाकृत उदार होते थे। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से ये गलत है। फाहियान के समय पाटलिपुत्र गुप्त साम्राज्य की राजधानी के रूप में वैभवशाली था और हेनसोंग के समय सत्ता का केंद्र कन्नौज बन चुकी थी। ठीक है, और वास्तव में फाहियान ने गुप्त काल के दंड विधान को उदार बताया था। राइट, और इसके विपरीत हेनसोंग ने हर्ष के समय दंड विधान कठोर था। पहला सही है, दूसरा गलत होगा। तीसरा है, दोनों यात्रियों ने नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण की थी। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर हेनसोंग ने नालंदा में कई वर्ष बिता, लेकिन फाहियान के समय नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में नहीं था। ओनली वन करेक्ट है। आंसर क्या होगा? ए। क्वेश्चन 41 नंबर है 41। है निम्नलिखित पर विचार करना है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय धर्मपाल। ठीक है, पहला क्या होगा? पहला यहां से स्टेटमेंट ये करेक्ट है। आगे बोला है उदयपुरी विश्वविद्यालय भोपाल। यहाँ पर क्या थे इसके जो सही मैच करा है। ठीक है, तीसरा सोमपुरा महावीर देवपाल। ये बात गलत है। ये बात क्या हो जाएगी? गलत है, क्योंकि सोमपुरा महावीर की स्थापना धर्मपाल ने की थी, देवपाल नहीं थे। ये बात गलत हो जाएगी। 1 2 से करेक्ट है। आंसर यहाँ से गलत पूछा है तो 3। क्वेश्चन 42 42 नंबर क्वेश्चन है। कथन एक और कारण आर। 8वीं और 10वीं शताब्दी के बीच पाल प्रतिहार तथा राष्ट्रकूट राजवंशों ने कृष्णा नदी द्वापर आधिपत्य को लेकर लगातार संघर्ष हुआ था। 42 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये गलत है। ठीक है, सेकेंड बात है हर्ष के शासनकाल के दौरान बाद कन्नौज उत्तर भारत क्या राजनीतिक प्रभुत्व का प्रतीक बन गया था। ये बात करेक्ट है। 42 का सिर्फ दूसरा करेक्ट है ना। आंसर क्या होगा? डी आंसर सही आंसर है। 43 नंबर है 43 नंबर। गंधार कला शैली के संबंध में विचार करना है। इंडो ग्रीक, इसे इंडो ग्रीक कला शैली भी कहा जाता है। पहला क्या होगा? 43 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये करेक्ट है, सही बात है। अगला सेकेंड बात बोला, इसमें बुद्ध के मूर्ति चेहरे की बनावट यूनानी देवता अपोलो से मिलती है। एकदम सही बात है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गंधार शैली में पहली बार बुद्ध को मानव के रूप में दर्शाया गया, तो उनकी शारीरिक बनावट यूनानी देवता अपोलो के समान दिखाई देती थी। तीसरी बात यहाँ से ये बोला, इस शैली में मुख्य रूप से लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। ये बात गलत है, क्योंकि लाल बलुआ पत्थर का मुख्य रूप से इसमें जो गंधार शैली में मुख्य रूप से नीले धूसर पत्थर के बाद प्लास्टर चूना पत्थर का प्रयोग किया गया था। ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 2 करेक्ट है। गलत पूछा है तो केवल 3 बी। क्वेश्चन 44 है 6वीं शताब्दी से पूर्व में महाजनपदों के बारे में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है? महाजनपदों के बारे में कौन सी बातें गलत है? 44 का आंसर हो जाएगा यहाँ से जो गलत है वो ये अधिकांश महाजनपद दक्षिण बिहार में स्थित थे, और ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, पहला नंबर ही। ठीक है, क्योंकि 16 महाजनपदों में से अधिकांश महाजनपद उत्तर भारत में स्थित हैं और केवल अस्मक नामक महाजनपद दक्षिण भारत में गोदावरी नदी पर स्थित था। 16 महाजनपदों का विवरण बौद्ध ग्रंथ अगोत्तर निकाय, ठीक है, अगोत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलता है। महाजनपदों में 2 प्रकार के शासन की व्यवस्था थी, राजतंत्र और गणतंत्र। वज्जी और मल्ल गणतंत्र महाजनपद था। ठीक है, आंसर क्या होगा? 44 का एक करेक्ट है, मतलब गलत पूछा था तो। 45 है मध्यकालीन इतिहास के संबंध में जिम्मी शब्द का क्या अर्थ था? जिम्मी शब्द का अर्थ था 45 का आंसर, इसमें उन गैर मुस्लिम निवासी के लिए प्रयोग किया गया था जो मुस्लिम शासन को स्वीकार करके या स्वीकार के बदले संरक्षण प्राप्त करते थे। डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है 46। कथन ए कारण आर। महमूद गजनवी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य इस्लाम का प्रसार करना था। 46 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से ये गलत है, क्योंकि महमूद गजनवी सबुकतगीन का सबसे बड़ा पुत्र था जिसने भारत में 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी के आक्रमण का उद्देश्य भारत की अपार संपदा जैसे सोना चांदी बहुमूल्य रत्न आदि को लूटना था। पहला क्या? पहला गलत है। सेकेंड, महमूद गजनवी 1025 से 26 में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूटा था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से 46 का ये करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से आर करेक्ट है, पहला ए गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 47 है कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल के संबंध में विचार करना है। इसमें बोले उसने सुल्तान की पदवी के साथ दिल्ली के सत्ता पर बैठा था और उसने अपने शासन के दौरान न तो अपने नाम के सिक्के चलवाए थे और न ही खुतबा पढ़वाया था। 47 का देखो पहला बात यहाँ से गलत थी, पहली बात यहाँ से क्या है? ये गलत है इसकी। ठीक है, दूसरी बात यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, उसने मलिक एवं सिपाही सिलार जैसी उपाधियां धारण की थी। ये बात भी करेक्ट है। राइट, पहला यहाँ से गलत था क्योंकि यहाँ पर तुर्कों के आक्रमण के बाद भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना
दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने गुलाम वंश या ममलूक वंश की स्थापना की थी। ठीक है, ये नींव रखी थी। तो पहला गलत, 2 और 3 करेक्ट है। आंसर यहाँ से बी स्टेटमेंट इसका 47 का करेक्ट है। 48 नंबर है, इसमें बड़ा निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री की जो यात्रा थी वो वृत्तांत ट्रेवल्स इन दी मुगल एम्पायर में संकलित है? आंसर हो जाएगा 48 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये फ्रांसिस बर्नियर की यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर में संकलित है। आंसर ए 48 का करेक्ट आंसर है, फ्रांसवा बर्नियर। आगे आते क्वेश्चन 49 नंबर, अलवार एवं नैनार संतों के बारे में विचार करना है। अलवार संत भगवान विष्णु तथा नैनार संत भगवान शिव के भक्त थे। 49 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये करेक्ट है। दूसरा, इन संतों ने मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में अपने भजनों की रचना की थी। ये बात गलत है। ठीक है, तो ये बात गलत हो जाएगी। तीसरा, प्रारंभिक भक्ति आंदोलन अलवार नैनार के नेतृत्व में हुआ था। ये बात करेक्ट है। 1 और 3 बात सही है, तो आंसर यहाँ से ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 से 50 नंबर, निम्नलिखित पर विचार करना है। पुस्तक यहाँ पर इसके लेखक कौन कौन है ये देखना है। 50 यहाँ पर है पारसानामा हो जाएगा आपका अब्दुल हमीद लाहौरी। ठीक है, 4 नंबर चार यमन आपको हो जाएगा बी का 1। चंद्रभान तारीख शाही हो जाएगा सी का 2। और कानून ए हुमायूनी हो जाएगा डी का 3। करेक्ट आंसर 50 का हो जाएगा ए, करेक्ट है। 51 नंबर है, मेवाड़ को अंतिम रूप से मुगल सत्ता स्वीकार करने के लिए किस मुगल सम्राट को मजबूर किया गया था? संधि की थी। तो आंसर हो जाएगा 51 का सही आंसर आपको यहाँ से करेक्ट, ये बी जहांगीर इसका आंसर होगा। मेवाड़ को अंतिम रूप से मुगल सत्ता स्वीकार करने के लिए जहांगीर ने मजबूर किया था। और 1615 में मुगल सम्राट जहांगीर और मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह के बीच संधि हुई थी, जिसके अनुसार राणा अमर सिंह को व्यक्तिगत रूप से मुगल दरबार के उपस्थित होने से छूट दी गई थी। आंसर क्या होगा? 51 का बी करेक्ट है। 52 नंबर, मुगलों के वंशानुगत मूल के संबंध में विचार करना है। देखते हैं, पिता की ओर से मुगल तैमूर का वंशज था। 52 का पहला क्या होगा? 52 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, माता की ओर से मुगल चंगेज खान का वंशज था। सेकेंड बात भी यहाँ से क्या होगी? करेक्ट हो जाएगी। दोनों बातें करेक्ट हैं। तीसरा, मुगल ने गर्व के साथ खुद को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद किया था। ये बात यहाँ से गलत है। इसने यहाँ पर इसके विपरीत खुद को तैमूर कहलवाना पसंद करते थे, क्योंकि यहाँ पर उनके पूर्वज यहाँ पर तैमूर दिल्ली में यहाँ पर आक्रमण किया था, है ना, इस वजह से, ना कि यहाँ पर मंगोल कहलवाना पसंद करते थे। गलत हो गया। ओनली 1 2 करेक्ट है। 53 नंबर क्वेश्चन है, संत शंकरदेव के संबंध में कौन सा कथन करेक्ट है? शंकरदेव के बारे में जो करेक्ट हो जाएगा आंसर 53 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये अंकिया नाट है ना, नाटक शैली का विकास किया था। ये यहाँ से क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 53 का ये यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 54 नंबर क्वेश्चन। 54 हुमायूं के मकबरे के संबंध में विचार करना है। ये कहाँ पर है? दिल्ली में है ना। ठीक है, 54 तो पहला यहाँ से इसने बोला है हुमायूं का मकबरा की डिजाइन मीरक मिर्जा ग्यास ने किया था। पहला क्या होगा? 54 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, ये चारबाग शैली पर आधारित था। ये भी बात यहाँ से सही है। और ये इमारत की दोहरी गुंबद संगमरमर का इस्तेमाल हुआ है। ये भी बात करेक्ट है, क्योंकि इस इमारत में दोहरी गुंबद में संगमरमर का प्रयोग हुआ था। काफ़ी अच्छा भी बना हुआ है ना। तो क्या है यहाँ से 54 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर 1 2 और 3 इसका करेक्ट होगा। हुमायूं का मकबरा 1570 में दिल्ली में कराया गया था निर्माण इसका। आगे आते क्वेश्चन नंबर 55, सुल्तान जैन उल आब्दीन के संबंध में विचार करना है। उन्होंने अपने शासन काल में हिंदुओं पर से जजिया कर हटाया था। पहला 55 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकेंड बात है यहाँ से कि इनकी निरंकुश नीति के कारण कश्मीर में लोग इन्हें बड़ शाह कहते थे। सेकेंड बात क्या है? सेकेंड बात यहाँ से क्या होगी? सेकेंड बात यहाँ से 55 की जो रहेगी ये गलत है, क्योंकि आबिदीन उन्हें जैन उल आबिदीन को बड़े शाह या महान सुल्तान के नाम से जाना जाता और बड़े शाह की उपाधि को कल्याणकारी कार्यों के प्रजा के लिए उदार नीति के कारण दिया जाता। तो ये बात गलत होगा। ओनली 1 करेक्ट है। 55 का एक यहाँ से आंसर होगा। क्वेश्चन 56 से 56 नंबर, लेन पोल
ने फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा है? पहला क्या होगा? 56 का पहला गलत है, क्योंकि यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक को एलिफिंस्टन सल्तनत युग का अकबर कहा था। पहला गलत हो जाएगा। सेकेंड कारण है कि यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक ने जन कल्याण के लिए दीवान खैरात, दार उल सफ़ा और रोजगार दफ्तर जैसे विभागों की स्थापना की थी। 56 का क्या होगा? सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? डी यहाँ से सही आंसर है। 57 नंबर है, सूची को सूची 2 को मैच करना है, स्थान और यहाँ से इसके महत्व क्या होगा देखते हैं। पहला है, इसमें बोले देवल, देवल का क्या होगा? यहाँ से हो जाएगा आपका सिंध का बंदरगाह, ठीक है। अलौर क्या होगा? अलौर आपका हो जाएगा ये दाहिर के समान साम्राज्य की राजधानी। मुल्तान, मुल्तान हो जाएगा सी का 1 स्वर्णनगर। और नेरून क्या होगा? नेरून आपका हो जाएगा डी का 4। करेक्ट आंसर 57 का ये यहाँ से करेक्ट है। 58 नंबर है, 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसको। इसमें बोला विजयनगर जो काल है उसके दौरान निम्नलिखित में से कौन सी भूमियां कर मुक्त श्रेणी में आती थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का। एक तो यहाँ से आती थी आपका ब्रह्मदे, ठीक है, देवदे, और यहाँ से मठपुर। भंडार जो वाड़ है इसमें नहीं आता था, ठीक है, क्योंकि भंडारवाड़ जो भंडारवाद ग्राम है ये भूमि राज की नियंत्रण में थी और इसमें प्राप्त राजस्व राज्य को जाता था। ये बात गलत हो जाएगी। 1 2 4 करेक्ट है। सही आंसर क्या होगा? यहाँ से 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 नंबर है, कथन ए और कारण आर देखते हैं इसको। इसमें बोला है कि इख्तियार उस भूखंड का स्वामी नहीं होता था जिसे उसे प्रशासनिक संचालन हेतु आवंटित किया गया था। 59 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। सेकंड बोला है स्वामी नहीं होता था जिससे यहाँ पर उसे प्रशासनिक संचालन हेतु आवंटित किया गया था। पहला सही है। सेकंड बात है, सियासतनामा के अनुसार प्रशासनिक भ्रष्टाचार और विद्रोह को रोकने के लिए इख्तियारों को हर 3 वर्ष में स्थानांतरण करना आवश्यक होता था। पहली बात क्या है? सेकंड। दूसरी बात भी एकदम करेक्ट होगी। ये यहाँ से आंसर है 59 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन 60 है, शेरशाह सूरी के प्रशासनिक संबंध व्यवस्था के संबंध में कौन सा कथन यहाँ से गलत है? यहाँ से जो गलत है सृष्टि के बारे में, तो यह जाएगा यहाँ से ये सैनिकों को भुगतान केवल नगद देता था। ये बात गलत है, क्योंकि सैनिकों को भुगतान केवल नगद दिया रहता है। ये बात गलत हो जाएगी, क्योंकि शेरशाह सूरी सैन्य प्रशासन को कुशलतापूर्वक पुनर्गठन किया था इसने, ठीक है, और अलाउद्दीन की दाग और हुलिया प्रथा को अपनाया था। शेरशाह सूरी सैनिकों की भर्ती स्वयं करता था। क्या करता था? जो सैनिक होते थे उनकी भर्ती को स्वयं करता था ये, राइट। और सैनिकों को नगद और अनाज के रूप में भुगतान किया रहा था और वेतन, नगद वेतन को प्राथमिकता देता था। ये इंपॉर्टेंट बात है। अनाज और वेतन दोनों देता था, लेकिन यहाँ पर नगद को प्राथमिकता देता था, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। आपसे बोल देगा कि अनाज को प्राथमिकता देता था, राइट। तो यहाँ पर याद रखना 60 का सी करेक्ट है। 61 नंबर है, मुगल वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के गुजरात विजय के प्रतीक के रूप में कराया गया था। 61 का पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से जो रहेगा ये करेक्ट है। सेकेंड बात है, वृंदावन में गोविंद देव मंदिर का निर्माण अकबर ने कराया था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी करेक्ट है। दोनों बातें एकदम करेक्ट है। आंसर सी यहाँ से 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है 62, सूची 1 को सूची 2। इसमें बोला निजाम शाही है ना। 62 क्या बोला है? निजाम शाही, तो आपको हो जाएगा यहाँ से ये अहमदनगर, ठीक है। आगे है आदिल शाही बीजापुर, राइट। अगला सी का इमाद शाही, इमाद शाही आपका हो जाएगा 3 का आपको सी करते हैं, थोड़ा फिर से कर लेते हैं। निजाम शाही जो हो जाएगा आपका ना, निजाम शाही आपका होगा अहमदनगर, ठीक है। आदिल शाही जो आपको हो जाएगा, आदिल शाही आपको हो जाएगा बी का 4, ठीक है। आदिल शाही बीजापुर सही था। इमाद शाही क्या होगा? इमाद शाही होगा सी का 3 बरार। कुतुब शाही क्या होगा? कुतुब शाही आपको हो जाएगा डी का 2 करेक्ट आंसर। ये आंसर क्या होगा? 62 का सी आंसर होगा। 63 नंबर है, औरंगजेब द्वारा गोलकुंडा की विजय का विवरण निम्नलिखित में से किस पुस्तक में मिलता है? आंसर हो जाएगा 63 का करेक्ट आंसर। ये मिलता है औरंगजेब द्वारा गोलकुंडा की विजय का विवरण वकाई ए हैदराबाद। उस समय गोलकुंडा का शासक अबुल हसन और हसन कुतुब शाह थे और निरंतर युद्ध के बाद अबुल हसन कुतुब शाह आत्मसमर्पण करके दौलताबाद किला में कैद कर दिया गया था, जहां 12 वर्ष की आयु के बाद मृत्यु हो गई थी। मतलब 12 वर्ष के बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। और फुतूहत ए आलमगीर पुस्तक की रचना ईश्वरदास नागर ने किया था। आंसर ए यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 64 है, 64 नंबर क्वेश्चन यहाँ से। इसमें बोला शिवाजी के अष्टप्रधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही युग्म नहीं बता रहा है?
ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका 64 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, है ना। कौन से गलत है, देखो अमत जो है ना, अमत हो जाएगा आपको यहाँ से। ये आय और व्यय का महालेखागार होता था, ठीक है, तो क्या होगा, ये विदेश मामलों का प्रमुख नहीं होता था, राइट। और उसके बाद आपका हो जाएगा पेशवा। क्या होता था, पेशवा होता था ये सबसे प्रधान पद था जो वित्त और समान प्रशासन देखता था, ये बात सही है ना। वाक्य निवेश क्या होता था, जो वाक्य निवेश था ये राजा के दैनिक कार्यों की तरवारी को लेकर देखरेख करता था, है ना कि खुफिया जानकारी। गलत होगा, एक से अधिक गलत है तो आंसर क्या होगा, सही बात है, डी करेक्ट आंसर होगा 64 का। आगे आते हैं 65 नंबर क्वेश्चन। ये जो टर्म से हमेशा पूछे जाते हैं, वाक्य नवीज है ना, अमात्य और पेशवा, ये सब पूछे जाते हैं हमेशा, तो आपको याद रखना है की पॉइंट ये। क्वेश्चन नंबर 65 है। 65 नंबर क्वेश्चन यहाँ से इसमें बोला है निम्नलिखित पर विचार करना है, कोड की सहायता से सही उत्तर यहाँ पर चुनना है, ए और आर। बाजीराव प्रथम हिंदू पातशाही का प्रचार प्रसार किया था। 65 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही बात है। सेकेंड बात है, बाजीराव प्रथम का उद्देश्य हिंदू पातशाही जो था उसके माध्यम से पूरे भारत में मराठा वर्चस्व को स्थापित करना था। दोनों बातें करेक्ट है 65 का, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 का, ठीक है। 66 नंबर है। 66 बोला है शिवाजी के प्रारंभिक जीवन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। देखते हैं इसको 66 को। इसमें बोला है कि शिवाजी का नाम शिवा स्थानीय देवी शिवाय के नाम पर पड़ा था। 66 का पहला क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड, शिवाजी का जन्म शिवनेर पहाड़ी के किले में 1630 ईस्वी में हुआ था। सेकंड बात, ये भी करेक्ट है। तीसरा, शिवाजी भोसले वंश का सम्मानित थे। तीसरी बात यहाँ से ये भी करेक्ट है। तीनों करेक्ट है, आंसर 66 का डी सही होगा। 67 है कथन ए और कारण आर। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा राजधानी को दिल्ली से दोगरी स्थानांतरित करने की न्यू प्रशासनिक दृष्टि से विफल सिद्ध हुई थी। 67 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से, ये करेक्ट है, ठीक है। दूसरा, सुल्तान ने 2 वर्ष बाद ही राजधानी को पुनः दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था क्योंकि दक्षिण में जलापूर्ति की कमी और उत्तर भारत में जो नियंत्रण खोने का काफ़ी डर था उसे। 67 का दोनों बातें करेक्ट है, आंसर यहाँ से करेक्ट होगा। 68 नंबर है, निम्नलिखित में से किस दार्शनिक ने दलितों को वैष्णववाद के दायरे में लाने का तथा भक्ति के माध्यम से मोक्ष का अधिकार देने का समर्थन किया था। आंसर 68 का क्या होगा, 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से आपका ये रामानुजाचार्य करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। रामानुजाचार्य 11वीं से 12वीं सदी के प्रसिद्ध यहाँ पे दार्शनिक थे और ये भगवान विष्णु के परम भक्त थे और हलवार संतों में विचारों से प्रभावित थे। आंसर बी करेक्ट है। 69 कथन ए और कारण आर। देखते हैं इसको। पहला बोला है कि सूफी संतों ने मनुष्य को उनके नैतिक दायित्वों को स्मरण कराया था और समाज में शांति सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया था। 69 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, उस समय की राजनीतिक सत्ता संघर्ष और प्रतिद्वंदता से ग्रस्त थी जिसने यहाँ पर क्या इसके बीच सूफीवाद एक वैकल्पिक आध्यात्मिक मार्ग प्रस्तुत किया था। दोनों बातें करेक्ट हैं। 69 का आंसर क्या होगा, ए यहाँ से सही आंसर होगा, इसकी व्याख्या भी कर रहा है ये। आगे आते हैं क्वेश्चन 70 नंबर। गुरु गोविंद सिंह के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला, इन्होंने सिखों के योद्धाओं के समुदाय के रूप में संगठित किया था। पहला क्या होगा, 70 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये क्या होगा, करेक्ट है। सेकंड बात है, उन्होंने पंच प्यारे परंपरा शुरू की थी तथा पाकुल को अनिवार्य बनाया था। ये भी बात यहाँ से करेक्ट है। दोनों बातें यहाँ से इनकी करेक्ट है, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह ने 10वां षडसान ग्रंथ को संकलित भी किया था, ठीक है। दोनों बातें करेक्ट है। यहाँ पर पूछा गलत कौन सा, तो कोई गलत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71 है, इल्तुतमिश के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। मिनहाज उल सिराज को संरक्षण दिया था इन्होंने। पहला 71 का स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। सेकेंड बात है, चालीसा दल को विघटित करना था। ये बात क्या हो जाएगी इसकी, ये बात गलत हो जाएगी। 71 का दूसरी बात गलत है, ठीक है, क्योंकि इल्तुतमिश ने चालीसा दल का गठन किया था जो 40 कुलीन शासकों का एक वर्ग था और सुल्तान को प्रशासन के लिए सलाह देते थे, ना कि यहाँ पर इसको विघटित किया था। ये बात गलत हो जाएगी। विश्व चांदी सोन जो अरबी के सिक्के चलाए थे इसने, ये बात भी करेक्ट है, ठीक है। 1 और 3 करेक्ट है, लेकिन गलत पूछा है तो 2 गलत है। दूसरा नंबर। क्वेश्चन नंबर 72 72 नंबर है, मध्यकालीन भारत में ग्राम पंचायतों के संबंध में विचार करना है। पंचायत का मुख्य कार्य यह था कि गाँव के विभिन्न
जो समुदाय थे अपनी जाति सीमाओं के भीतर रहे थे। 72 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, पूर्वी भारत में सभी गांव शादी के मुखिया की उपस्थिति में होती थी। सेकंड बात भी करेक्ट है। अभी भी जैसे आज होती है ना, पूर्वी का जैसे गांव होते थे, सभी गांव के मुखिया लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं, उसके बाद यहाँ पर शादियाँ मनाते हैं लोग, है ना। जैसे कि अभी इस टाइम पे प्रधान हैं, पंचायत लोग हैं, ये सब में। तीसरी बात है, पंचायत के पास समुदाय को निकालने के जैसे अधिकार नहीं थे। तीसरी बात क्या होगी? ये बात गलत है ना। तीसरी बात यहाँ पे क्या होगी? गलत है, क्योंकि यहाँ पर पंचायतों को गंभीर दंड लगाने का, निष्कासन करने का अधिकार होता था। यहाँ बोलो निष्कासन कि यहाँ पर अधिकार नहीं थे, गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 1 2 करेक्ट है, ये आंसर है। 73 नंबर है, कथन ए और कारण आर। देखते हैं इसको। इसमें बोला है अबुल फजल ने मुगल राजस्व के पदानुक्रम में फार ए इजादी, जिसको देवी प्रकाश बोलते थे, ये सबसे नीचे स्थान रखा जाता था। पहला क्या होगा? 73 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मुगल जो राजस्व था इसका आधार यहाँ पर देवी सिद्धांत था, और ये अबुल फजल की राजा ईश्वर को प्रतिनिधि माना जाता था, इसलिए यहाँ पर देवी प्रकाश को सबसे महत्वपूर्ण तत्व मानता था। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा। सेकेंड, मुगल शासकों का मानना था कि उन्हें सत्ता और शक्ति ईश्वर से सीधे ईश्वर से प्राप्त हुई है। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात इससे करेक्ट है ना। ओनली 2 करेक्ट है, तो आंसर क्या होगा? डी यहाँ से 73 का सही आंसर है। 74 है, हम्पी पुरावशेषों की खोज एवं सर्वेक्षण किसके या सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 का, ये किया गया था हम्पी पुरावशेष की खोज और सर्वेक्षण सर्वप्रथम कॉलिन मैकेंजी द्वारा किया गया था। और कॉलिन मैकेंजी ने वर्ष 1800 में हम्पी के अवशेषों को दुनिया के जो सामने लाया था, और वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रसिद्ध इंजीनियर, सर्वेक्षक और मानचित्रकार के रूप में कार्यरत थे। करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा? 74 का ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ से आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन 75 पर निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने साहू जी को कुछ शर्तों के दक्कन में चौथ और सदेश मुखी वसूलने का अधिकार दे दिया था? आंसर हो जाएगा 75 का करेक्ट आंसर, जहांदार शाह ने मराठा संबंध बनाए रखने और उससे मराठा शासकों के शाही जी को कुछ शर्तों पर दक्कन से चौथ एवं सदेश मुखी वसूलने का अधिकार दिया था। बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, इसे बोला है कि मुगलकालीन अनुवादित पुस्तकों के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा? यहाँ पर जो सही है 76 का ये आंसर हो जाएगा। एक तो बोला है कि लीलावती का फारसी अनुवाद फैजी ने किया था। लीलावती की गणित की पुस्तक है जिसका अनुवाद अकबर के शासनकाल में फैजी ने किया था, बात सही है। बाबर नामक अंग्रेजी में अनुवाद रस्किन ने किया था। बाबर नामक की तुर्की भाषा में लिखी आत्मकथा, इसका अंग्रेजी में अनुवाद लेडेन और रस्किन ने किया था, बात सही है। रामायण फारसी का अनुवाद अबुल फजल ने किया था। बाबर नामा का फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान ने किया था। ठीक है, तो यहाँ से ये बात गलत हो जाएगी। एक से अधिक आंसर है, तो आंसर क्या होगा? यहाँ से करेक्ट है। एक और 2 बात। 77 है, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन परगने से प्रशासन के अंतर्गत नहीं आते थे? आंसर हो जाएगा 77 का करेक्ट आंसर, ये हो जाएगा आपका एक से अधिक, मतलब यहाँ पर पहले केंद्र, ठीक है, फिर क्या था इनका, ये प्रांत होते थे, ठीक है, जिला, परगना और ग्राम, राइट, इनके अंतर्गत यहाँ पर जो थे। तो करेक्ट आंसर 77 को जाएगा। एक से अधिक इसके आंसर हैं। एक तो आपका सिकदार शांति एवं सुरक्षा को लेकर के, ठीक है, और आमिल परगने का वित्ताधिकारी, कानून को जो प्रवृत्त थे उनका प्रधान होता था, और कारकुन क्या होता था? क्लर्क होता था, ठीक है, और यहाँ पर फौजदार खंजाकी होता था। तो यहाँ से एक से अधिक आंसर डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 77 का। तो इस टाइप से हम लोग आज 77 ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम लोग 78 से करेंगे पार्ट 2 में, 78 से पार्ट 2 में कवर करेंगे, और यहाँ से 78 से 150 तक हम लोग पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। और साथ में अभी जो कल हम लोग करेंगे जिसको पार्ट 2 को, पार्ट 2 में साथ साथ हम लोग कल केजीएस का जो पेपर होने वाला है वो भी करेंगे, और यूटेरिया का पेपर है वो भी हम लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो जितने पेपर हो जाएंगे भी कल काफ़ी पेपर होने, तो मतलब कल क्या आज पेपर होने, तो मैं कल आपको कराऊंगा, आज शाम तक मुझे मिल जाएंगे, तो मैं कल आपको ऐसे ही सब कराऊंगा पेपर, ठीक है। तो आज यहाँ से आपको देखना है जो कल पेपर स्टार्ट हुआ था, जो ज्ञान बिंदु का टेस्ट सीरीज, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम किए गए इनके। एक एक क्वेश्चन को मतलब इतना कठिन भी नहीं बनाया गया और इतना सरल भी नहीं बनाया गया, मतलब मीडियम लेवल का है क्वेश्चन, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन फ्रेम किए गए। और अभी तक का जो टेस्ट सीरीज है उसमें सबसे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर एक केजीएस का हुआ, ठीक है, दूसरा यहाँ पर ज्ञान बिंदु का, काफ़ी अच्छे दोनों पेपर हैं, ठीक है, लगा सकते हो उनको। तो एंड करते हैं इसको, बाकी हम लोग अगले क्वेश्चन अपना नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे कल से, ठीक है, और अच्छे से इनको करो। आज हम लोग यहाँ से ये क्वेश्चन करने के बाद स्वास्थ्य गैस है जो, उसके भी क्वेश्चन करेंगे, जो हम लोग पार्ट 2 देखेंगे टेस्ट नंबर 3 का, ठीक है। एंड करते हैं यहाँ से। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।